In today's session with the Biani Group of Colleges, we will speak with Dr. Sanjay Biani, Academic Director of the Biani Group of Institutions, and we will learn a little more about the importance of education for girls. But before we discuss that, I would like to tell you that Dr. Sanjay Biani is a qualified chartered accountant and has over 20 years of experience in the field of management and education. Dr. Biani is not only an educationist and a youth motivator or a motivational speaker, but is also an author of highly regarded motivational books and is always open to meet students and to help them solve their problems. Dr. Biani successfully helps in running the Biani Group of colleges in Vidyadhar Nagar, Jaipur, which is known for imparting quality education as well as for empowerment of women. Dr. Biani, welcome to today's session. मैं आपसे जानना चाह रही थी कि हम जब women education की बात करते हैं, child education की बात करते हैं और education in general की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत से आइडियाज़ आते हैं और ख़ासकर सबसे ज़्यादा रिजर्वेशंस जो हमारे दिमाग में आते हैं वो तब आते हैं जब हम गर्ल चाइल्ड या विमेन की एजुकेशन की बात करते हैं। पर आज के ज़माने में क्या लड़कियों को एजुकेट करना एक नेसेसिटी बन चुका है, और अगर है तो क्यों आपको लगता है कि आज ज़रूरी है कि लड़कियों को सिर्फ घर के कामकाज नहीं बल्कि एजुकेशन भी इम्पार्ट की जाए? देखिए, तो ऑफ कोर्स मतलब पूरी सोसाइटी इस बात पे एग्री है कि गर्ल्स एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन मुझे लगता है ये है कि वाई गर्ल्स एजुकेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर एजुकेशन। क्यों गर्ल्स एजुकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? अगर मैं पूरे लास्ट 20 ईयर से एजुकेशन में है, एजुकेशन को हमने बहुत अच्छे से देखा है। करीबन 12 आवर्स हम लोगों ने खड़े रह के पढ़ाया है। बॉयज़ से भी मिले हैं, गर्ल्स से भी मिले हैं, कॉमर्स भी पढ़ा है, साइकोलॉजी भी पढ़ाई है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए भी कोचिंग दी है, अकाउंट्स, ऑपरेशनल रिसर्च, क्वांटिटी टेक्निक, स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, ये सब्जेक्ट भी हमने डील किए हैं। और जब पूरे इंट्रोस्पेक्ट करते हैं सब चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि हमारी पूरी सोसाइटी में जो मैन है और वीमेंस, तो मैन तो है ब्रेन एंड वीमेंस है हार्ट। और मैं पर्सनली फील करता हूँ कि nowadays I personally feel heart is more important than brain, क्योंकि सब जगह जो पावर सर्कुलेशन का काम है, ब्लड सर्कुलेशन का काम है, ये हार्ट करता है। तो एक गर्ल्स को एजुकेट करने का मतलब होता है पूरी बॉडी, पूरी सोसाइटी को एजुकेट करना, क्योंकि गर्ल्स जो है वो बहुत से इमोशन से जुड़े हैं, फीलिंग से जुड़े हुए हैं, सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं। सो अगर गर्ल्स को ठीक से एजुकेट करते हैं तो आप समझिए ना सिर्फ आप जनरेशन को एजुकेट कर रहे हैं, बल्कि 2 बड़े फैमिलीज़ को भी आप एजुकेट कर रहे हैं। क्योंकि एक एजुकेटेड गर्ल्स का जो रोल है सोसाइटी में, वो बॉयज़ से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सो एक गर्ल्स को एजुकेट करना मुझे लगता है कि एक सोसाइटी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। और राजस्थान वैसे भी बहुत बैकवर्ड स्टेट रहा है एजुकेशन के मामले में। आल्दो यहाँ की जो सोशल वैल्यूज़ है वो बहुत अच्छा है, यहाँ का कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशंस बहुत अच्छे हैं, वो गर्ल्स को रिकॉग्नाइज़ करते गए। बट लेटर ऑन गर्ल्स एजुकेशन को गलत समझा जाने लगा, लेकिन अब धीरे धीरे ग्रोइंग हो रही है सब चीज़ें। राजस्थान में बहुत से गर्ल्स इंस्टीट्यूशंस डेवलप है, और उन्हीं सब गर्ल्स इंस्टीट्यूशन में एक बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भी है, जो जाना जाता है कल्चर के कारण, वैल्यूज़ के कारण, विमेन एम्पावरमेंट के कारण। सो मुझे लगता है कि गर्ल्स एजुकेशन का सिलेक्शन हमने इस वजह से किया क्योंकि हमारे जो पूरी फैमिली का ये सोचना था, हमारे फादर का ये सोचना रहा कि अगर आप गर्ल्स को एजुकेट करते हैं तो आप 10 गुना ज़्यादा काम करते हैं सोसाइटी में। और वैसे भी मैं अपना ट्रूली एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ, सच बताना चाहूँ, तो जो मेरा तजुर्बा रहा पिछले 20 साल में, मैंने देखा कि गर्ल्स जो है उनमें डेडिकेशन का लेवल है, डिवोशन का लेवल है, डिटर्मिनेशन का लेवल है, डिसिप्लिन का लेवल है, ये सब फार बेटर है। और इसलिए गर्ल्स एजुकेशन को पढ़ाना ना सिर्फ टीचर्स के लिए कंफर्टेबल है, बल्कि एक सोसाइटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट एफर्ट्स है। सो मेरे को लगता है कि गर्ल्स एजुकेशन आज के समय की बहुत बड़ी नीड है, पर्टिकुलरली राजस्थान की। और वैसे भी अगर सोसाइटी में जब इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं, जब लोग इतने मेटेरियलिस्टिक हो गए
सो मुझे तो आज भी अप्रोप्रिएट लगता है कि अगर गर्ल्स एजुकेशन अगर सेपरेटली दी जाए, क्योंकि द एज ऑफ 15 to 22 ट्रांसफॉर्मेशन की एज है, जब इतनी फैसिलिटीज़ है, इतना एक्सपोज़र है, इतनी सब चीज़ें सब सामने हैं, तो कुछ सेपरेशन की ज़रूरत है ताकि फोकस हो सके उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने लाइफ ऑब्जेक्ट के प्रति फोकस हो सके। इसलिए मुझे लगा, तो मुझे आज भी लगता है कि ये एजुकेशन जो है इसको सीरियसनेस तभी आएगा जब गर्ल्स एजुकेशन को सेपरेटली दी जाए और गर्ल्स को वास्तव में एजुकेट किया जाए, वास्तव में हमारे ट्रेडिशन से, हमारे वैल्यू सिस्टम से अवेयर कराया जाए। तो ये सब करके और ये सब जब होता हुआ देखते हैं, इतनी सब गर्ल्स को एजुकेट होते हुए, थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स जब एजुकेट होती है, तो मुझे पर्सनली खुद बहुत एम्पावरमेंट फील होता है। मुझे खुद लगता है कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने जो ये दूसरा प्रोफेशन सेलेक्ट किया, एजुकेशन प्रोफेशन सेलेक्ट किया, ये वास्तव में मेरी लाइफ में के लिए बहुत सही डिसीजन रहा। और गर्ल्स का एजुकेशन जो है वो मुझे लगता है कि ये सोसाइटी को बहुत बड़ा देने का काम है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। Thank you so much, sir. As a woman, and on behalf of all the females, the women, the girls out there, I would like to thank you personally कि आपने हम women की place को इतना समझा, हमें इतना मान सम्मान दिया और हमें जो है शिक्षित होने का मौका दिया। सर, जब हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं, and I know I'm happy to learn in fact कि आप जो है women empowerment, women education को इतना मानते हैं। बट देन द वन थिंग वी हैव रियलाइज्ड इज सर कि जैसे ही कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है तो हर क्षेत्र में वो हमारे अफेक्ट कर रहा है, हर फैमिली डिसीजन को अफेक्ट करता है। और आज भी काफ़ी सारे घर ऐसे हैं सर जहाँ बेटों के चाह में 3-3, 4-4, 5-5 लड़कियाँ पहले आती हैं, फिर एक बेटा आता है। तो जब ये क्वेश्चन आता है कि बेसिक उन लड़कियों को पालना है, उनको सही लाइफ देनी है, तो हम ये सोचते हैं कि उनका एजुकेशन जो है उसका कॉस्ट हम क्यों बेयर करें। तो ऐसा काफ़ी सारे पेरेंट्स इसलिए अपने बच्चों को एजुकेट करने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं, लड़कियों को, कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो नहीं समझ पाते कि उसे झेल पाएंगे, उठा पाएंगे या नहीं। तो क्या आपके पास आपको मतलब ऐसे कोई स्कॉलरशिप्स या ऐसे कोई फंडिंग या इनके बारे में पता है जो लड़कियों को हेल्प कर सके, लर्निंग में फैसिलिटेट कर सके और पेरेंट्स को ईजी फील कराए? यस, आपने ठीक कहा। और मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है एक टिपिकल माइंड सेट, जिसको हमारे को ठीक करने की ज़रूरत है। क्या बात कर रहे हैं, दुनिया में सबसे पावरफुल काम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस गॉड ने शायद नियामत दी है, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ बनाई है, वो बनाया ह्यूमन ब्रेन। यदि उस पर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो किसी भी कॉस्ट के ऊपर बर्बाद नहीं जाता, ख़राब नहीं होता, वो बैड डिसीजन साबित नहीं होगा, क्योंकि ये माइंड ही तो सब कुछ है। इस माइंड के कारण ही तो दुनिया तरक्की करी है, इस माइंड के कारण ही तो जीरो हीरो बन जाते हैं, इस माइंड के कारण ही तो एक गरीब का बच्चा IAS बन जाता है। तो ये सोचना और इस बात को महसूस करना कि ये एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंडिचर है, ये एक बहुत ही संकीर्ण और कंजर्वेटिव विचारधारा है। हम फॉर्चुनेट है कि आज ह्यूमन बींग्स हैं, हम फॉर्चुनेट है कि हमारे चिल्ड्रंस हैं, हम फॉर्चुनेट है कि हमारे आज डॉटर है। सो एजुकेट देम, क्योंकि जब आप अपनी एज के 60 ईयर पे होंगे तब आपको यही सुकून देगा। आपकी उम्र 10 साल यही चीज़ बढ़ाने वाली है कि आपकी जो जनरेशन है, आपकी जो पीढ़ी है, वो फ्लरिश हो रही है। और वो फ्लरिश तभी होगी जब आप एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट समझेंगे, एक्सपेंडिचर नहीं। तो गर्ल्स को एजुकेट करना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, और पहले तो इस मानसिकता को ठीक किया जाए। फिर दूसरी बात यह होती है कि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, तो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट किस ज़माने की बात कर रहे हैं? आज किस चीज़ का फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है? हम सब लोग हैप्पीएस्ट पर्सन है इस टाइम, इस अर्थ के ऊपर। हम सब लोगों के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ और बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सारे साधन हैं आज भी हमारे पास में। बस हमें ज़रूरत है यह है कि हम उनको ढूंढें, तलाशें। मुझे लगता है गरीबी भी एक एटीट्यूड का नाम है। गरीब आदमी मन से होता है, गरीब आदमी सोच से होता है। साधन सब जगह अवेलेबल है, और एजुकेशन को भी रिडिफाइन करने की ज़रूरत है। अगर गर्ल्स एजुकेट होती है तो समझिए होल लाइफ एंजॉय करेगी। और हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर इस तरह का नहीं है कि बच्चा अगर अपने 2 साल के एक्सपेंडिचर, 3 साल के एक्सपेंडिचर को 1 साल के अंदर या 6 महीने में अर्निंग के बाद में उसे रीपे कर दे, तो इट्स ए वेरी बैड थिंग।
मुझे लगता है आज भी अगर प्रोफेशनल कोर्स में गर्ल्स जाती है तो वो अपना एजुकेशन लोन लेती है बैंक से। तो एजुकेशन लोन लेने के बाद में वो एजुकेशन ज़रूर इस तरह की है कि उसके बाद में वो 6 महीने या 1 साल के अंदर अपने लोन को रीपे कर सके। एजुकेशन लोन्स आर अवेलेबल, एजुकेशन स्कॉलरशिप्स आर आल्सो अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स। देखिए तो सही, देखते ही नहीं है लोग। मुझे लगता है कितना लिथार्जी है आदमी। देखे तो सही नेट के ऊपर, मुझे लगता है आज भी सैकड़ों लोग हैं जो स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार है। सैकड़ों इंस्टीट्यूशन मैं जानता हूँ जहाँ स्कॉलरशिप मिलने को तैयार है। बैंक लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अवेल द फैसिलिटी, एजुकेट योर गर्ल चाइल्ड, एजुकेट द यूथ, एजुकेट द सोसाइटी, एम्पावर द वीमेन, एम्पावर द सोसाइटी। दैट इज़ द माई विजन, दैट इज़ द माई थॉट प्रोसेस। सर, क्या आपके इंस्टीट्यूशन में भी कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह है या सर्टेन फंड्स सेट असाइड किए हैं टू हेल्प दीज गर्ल्स प्रॉस्पर? देखिए, बहुत ट्रूली बोलना चाहता हूँ, बहुत सच्चाई के साथ बोलना चाहता हूँ। वी आर सेल्फ फाइनेंस बॉडी। हमने कभी गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं ली, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, क्योंकि ये हमारी आदत नहीं है। सब चीज़ें सेल्फ और इंडिपेंडेंट है, सब चीज़ें सेल्फ सस्टेन बनाने की एक आदत है, हर चीज़ को इंडिपेंडेंट बनाने की हैबिट है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये सेल्फ फाइनेंस बॉडी है। सबसे पहले तो ये समझे हम एक बात। इवन दो अगर कोई गर्ल्स और कोई केस हमारे पास में आता है जिसमें हमें लगता है कि यस हमारे को मदद करनी चाहिए एंड दिस इज़ वेरी नेसेसरी, तो हम लोग डेफिनेटली करते हैं। और मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज करीबन 100 ऐसे केसेस को हम डील करते हैं पर्सनली, जहाँ पे हम बच्चों की जगह फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, उनको स्कॉलरशिप देते हैं, पार्टली और फुली वाट एवर इट इज़ पॉसिबल फॉर अस हम उनको देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने एक वेब पोर्टल पे डाला हुआ है। हमारे एजुकेशन को हमने बहुत आसान बनाया है। हमने एक एजुकेशनल वेब पोर्टल बनाया है जिसका नाम है gurukpo.com, www.gurukpo.com। इस एजुकेशन पोर्टल के ऊपर पूरे ऑल इंडिया और अब्रॉड जो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जा रही है, जो इंस्टीट्यूशंस दे रहे हैं, जो ट्रस्ट दे रहे हैं, जो एनजीओज़ दे रहे हैं, जो सोसाइटीज़ दे रही है, उन सब स्कॉलरशिप की जानकारी डाली है। लेकिन भाई साहब, एफ़र्ट्स तो आपको ही करने पड़ेंगे। अपनी लड़ाई तो आपको खुद को ही लड़नी पड़ेगी। अगर आप लड़ाई लड़ने की स्थिति में भी नहीं है तो फिर आप वास्तव में गरीब है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें तो आपको कुछ एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, और एफ़र्ट इसलिए भी डालिए क्योंकि कोई भी एफ़र्ट्स ख़राब तो जाता ही नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो स्कॉलरशिप भी होगी, आप चाहेंगे तो एजुकेशन लोन भी होगा। बस आपको उठना होगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको ये कमिटमेंट करने पड़ेंगे, आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि एजुकेशन दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, उसमें पैसा लगाना सबसे ज़रूरी काम है, और सारे साधन यहीं अवेलेबल है। हमको सिर्फ सही डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। अगर एजुकेशनल वेब पोर्टल सर्च करने में दिक्कत है तो एनी टाइम यू मे कम अवर इंस्टीट्यूशन, वी हैव ए काउंसलिंग सेल, वी हैव ऑल दी फैसिलिटीज़। अगर आप चाहेंगे तो हम मदद करेंगे, निश्चित रूप से मदद करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय बियानी। सो यू सी, एजुकेशन को गेन करना अब इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा है। सर जो है अपने बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के थ्रू ना केवल लोगों को एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, बट सर की टीम ने एक वेब पोर्टल भी डिज़ाइन किया है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब एंड पीपल एंड अदर इंटरेस्टेड researchers across the globe can actually get information, first-hand information, latest information, and they can enhance their selves. और ये अब जो है सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, सभी को ये नॉलेज जो है आगे बढ़ाएगी, एम्पावर करेगी। फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दिस नॉलेज बैंक, you can always log on to www.gurukpo.com. Also, if you would like to meet sir in person, or if you would want to know more about our counseling activities, you can log on to www.sanjaybiani.com. Thank you.